नरेंद्र मोदी जी आम चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं? क्या आप बटुआ रखते हैं? ये सवाल होते हैं। शर्म आनी चाहिए मुझे इस मीडिया पर। मोदी नहीं तो बना, अरे मोदी नहीं तो राहुल गांधी, एक मौका राहुल गांधी जी को दीजिए आप। मैं आप जनता से कहना चाहता हूं, एक मौका राहुल जी को दीजिए। राहुल जी के पास विजन है, विजन जो कि देश को आगे लेके जाना चाहते हैं। और नरेंद्र मोदी के पास सिर्फ टेलीविजन मीडिया के अलावा कुछ नहीं है। 15 लाख रुपए कब आएंगे? युवा बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। जुमला था 15 लाख, आप इंतजार में बैठे। हाँ तो फिर मैंने क्या कहा? नरेंद्र मोदी जी ने विकास नहीं विनाश किया इन 9 सालों के अंदर। सबका इनका काम क्या है? मन की बात करो और चले जाओ। जनता से कोई लेना देना नहीं है, जनता के दुखों से कोई लेना देना नहीं है। अपने ही नाम की लिस्ट बनाते हैं कि किस आदमी ने नरेंद्र मोदी को कितनी गालियां दी। ऐसी चीज तो चलाया है इन्होंने कर्नाटक के चुनाव में। कभी बजरंगबली के नाम पे, कभी राम जी के नाम, सुनिए, कभी बजरंगबली के नाम पे, कभी राम के नाम पे। ये हमेशा वोटों को लाने की कोशिश करते हैं। मगर माफ कीजिए, अब कुछ भी कर लो आप, जनता 2024 में भगाने वाली है। और ये जनता मेरी इस वीडियो को सुन रही है कि जनता के लिए 9 सालों में क्या किया है। क्या महंगाई को कम करा है, बेरोजगारी को कम करा है, आखिर क्या किया है? जनता क्यों उनको वोट देगी? इनका काम क्या है? मन की बात करो और चले जाओ। जनता से कोई लेना देना नहीं है, जनता के दुखों से कोई लेना देना नहीं है। अपने ही नाम की लिस्ट बनाते हैं कि किस आदमी ने नरेंद्र मोदी को कितनी गालियां दी। ऐसी चीज तो चलाया है इन्होंने कर्नाटक के चुनाव में। कभी बजरंगबली के नाम पे, कभी राम जी के नाम, सुनिए, कभी बजरंगबली के नाम पे, कभी राम के नाम पे। ये हमेशा वोटों को लाने की कोशिश करते हैं। मगर माफ कीजिए, अब कुछ भी कर लो आप, जनता 2024 में भगाने वाली है। और ये जनता मेरी इस वीडियो को सुन रही है कि जनता के लिए 9 सालों में क्या किया है। क्या महंगाई को कम करा है, बेरोजगारी को कम करा है, आखिर क्या किया है? जनता क्यों उनको वोट देगी? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान अगर किसी ने खोली है तो वो राहुल जी ने खोली है। सर, भाजपा कह रही है कि मोदी सरकार का 9 साल बेमिसाल रहा, देश के हित में काम हो रहा है 9 सालों से। इस पे क्या कहना है आपका? भाजपा कुछ भी कह सकती है, उनको देश को चलाना नहीं, देश को मतलब बदहाली में डालना आता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इन 9 सालों के अंदर उन्होंने कितने बड़े बड़े वादे किए थे? हंगर इंडेक्स में कहाँ है आज? 103वें स्थान पे, 119वें से। आप समझ रहे हैं मेरी बात? सोचिए कि भारत अब कहीं है ही नहीं। जो भारत, अखंड भारत कांग्रेस के कार्यकाल में था, जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था, इंदिरा जी ने बनाया था, राजीव जी ने बनाया था, कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। आज इन्होंने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। 9 साल में मैं आपको से ये पूछना चाहता हूं कि इन्होंने जनता के लिए क्या किया है? ऐसा कौन सा कार्य किया जिसमें डंका बजा रहे हैं? लेकिन वो तो अपनी उपलब्धियां गिनवाते हैं ना कि क्या उपलब्धि? 370 है और नोटबंदी है, जीएसटी है। नोटबंदी 70 साल की बात करते हैं। 70 साल में 7 साल, या ये खुद 7 सालों में नोट नहीं संभाल पाए। ये बड़ी बड़ी बातें करते थे। और कुछ ऐसे गोदी मीडिया थे कि ज़मीन के नीचे रहेगा, तो वो सैटेलाइट के थ्रू ये दुनिया भर की चीज़ें थी। क्या हुआ? बंद कर दिया ना 2000 का नोट। नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी ने देश को खत्म कर दिया है। आज इनके कार्यकाल में कोई भी खुश नहीं है, कोई तबका खुश नहीं है। ना महिलाएं सेफ हैं, ना युवाओं को रोजगार मिला है, जो बूढ़े व्यक्ति हैं उनको पेंशन नहीं मिल रही, मजदूर परेशान हैं, किसान परेशान हैं। खुश कौन है? खुद भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक या उनके निगम पार्षद। पैसा किसके पास है? जिन्होंने नोटबंदी में दबा के पैसा बांटा है, दबा के मतलब पैसा चेंज किया है। आओ उनके घर, सांसदों के घर पर जाओ और चेंज कर आओ। लेकिन कहा जा रहा है कि भारत जो विकास की ओर बढ़ रहा है। क्या विकास की? 2014 के बाद ही तो विकास। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या देश 2014 के बाद आजाद हुआ है क्या? आपको पता आजादी कैसे पाई है? किन हालातों में देश कांग्रेस के समय मिला, अंग्रेजों से, जवाहरलाल नेहरू जी को मिला।
आपको पता है मतलब कितनी बातें आपने इतिहास पढ़ा होगा, मगर ये इतिहास को ख़त्म करना चाहते हैं। क्या किया है इन्होंने इन 9 सालों के अंदर? कोई ऐसी संस्था बनाई हो जिसमें युवाओं को रोजगार दे दे या युवाओं को पढ़ने का मौका दे दे, कुछ तो कर दे। अरे आप हिंदू मुस्लिम करते रहे और अमेरिका में जाके भारतीय सीईओ बन सकता है क्या? इनके समय वो जवाहरलाल नेहरू जी ने IIT IIM जैसे प्रोडक्ट ऐसी संस्था बनाई है जो उनके प्रोडक्ट निकल के आज देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इन्होंने कुछ नहीं करा। देश 9 सालों में बेहाल है। आप याद रखिए, पूरा इनका बीजेपी का पूरा कुटुंब चला गया वहाँ पे कर्नाटक में। क्या हुआ? उखड़ गई ना सरकार, अब उखड़ना शुरू हो गया है। नहीं, कहा जाए तो लॉलीपॉप था कर्नाटक, तो 24 तो उन्हीं का है। क्या 24 उन्हीं का है? आजकल एक सवाल बहुत आप लोग कहते हैं मोदी नहीं तो कौन? अरे मोदी है क्या? क्या है वो? मजबूत प्रधानमंत्री है। मजबूर प्रधानमंत्री है। मजबूत नहीं, मजबूर प्रधानमंत्री है, जिनको देश से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने तो अडानी और अंबानी से इस देश को बेचने की सुपारी ले रखी है कि जो भी कुछ अडानी को दे दो। 20,000 करोड़ किसका है? नरेंद्र मोदी जी। सवाल आज भी वहीं बरकरार है। जो राहुल जी ने आपसे सवाल किया था उसका जवाब आपको देना पड़ेगा जनता को। वो तो कह रहे हैं कि 35 सेल कंपनी किसकी है? LIC ऐसी संस्थाओं का पैसा आपने अडानी के कंपनियों में लगा रखा है। SBI का पैसा आपने अडानी की कंपनियों में लगा रखा है। कौन सी कंपनी? फर्जी कंपनियां चल रही हैं 35-35। क्या आपका बिजनेस करार हो रखा है क्या अडानी से? वो तो कह रहे हैं राहुल गांधी देश को बदनाम कर रहे हैं विदेशों में जाकर। अरे भैया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान अगर किसी ने खोली है तो वो राहुल जी ने खोली है। और वो जो दुकानें हैं आज बम्पर तरीके से चल रही है। क्या 2024 में खुलेगी दुकान? बिल्कुल खुलेगी नहीं, फ्रेंचाइजी बटेंगी, मैं बता रहा हूँ। राहुल गांधी जी ने कहा कि अगर जितने विपक्षी दल हैं अगर एकजुट हो जाए तो मतलब भाजपा को भगाया जा सकता है। देखिए, भाजपा तो अब खुद भागने वाली है, मैं आपको बता दूं। राहुल जी ने सही कहा है और वो खुद भी जब से राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा हुई है उससे ये घबराए हुए हैं। इनका काम क्या है? मन की बात करो और चले जाओ। जनता से कोई लेना देना नहीं है, जनता के दुखों से कोई लेना देना नहीं है। अपने ही नाम की लिस्ट बनाते हैं कि किस आदमी ने नरेंद्र मोदी को कितनी गालियां दी। ऐसी चीज तो चलाया है इन्होंने कर्नाटक के चुनाव में। लेकिन ये कभी बजरंगबली के नाम पे, कभी राम जी के नाम, सुनिए, कभी बजरंगबली के नाम पे, कभी राम के नाम पे। ये हमेशा वोटों को लाने की कोशिश करते हैं। मगर माफ कीजिए, आप कुछ भी कर लो, आप जनता 2024 में भगाने वाली है। और ये जनता मेरी इस वीडियो को सुन रही है कि जनता के लिए 9 सालों में क्या किया है। क्या महंगाई को कम करा है? बेरोजगारी को कम करा है? आखिर क्या किया है? जनता क्यों उनको वोट देगी? कोई एक ऐसी चीज तो बताइए आप। घर महंगाई देखिए आप, महंगाई देखिए कहां से कहां पहुंच गई। 400 रुपए का सिलेंडर 1100-1200 रुपए का हो रहा है। 60 रुपए का पेट्रोल 100-125 रुपए का होने जा रहा है। ऐसे देश को ये तरक्की पे लेके जाएंगे क्या? विकास किसका हो रहा है? नरेंद्र मोदी के सांसदों का, उनके विधायकों का विकास हो रहा है। अगर विकास हो रहा है, हर जिले में एक 5 स्टार कार्यालय खुल रहा है बीजेपी का, उनका विकास हो रहा है। नोटबंदी में 250 करोड़ों की शादियां इन्होंने करी है और गरीब जनता को मरने के लिए छोड़ दिया है। लॉकडाउन के समय लोग पैदल जाने को मजबूर हो गए, घर पहुंच नहीं पाए, आधे रास्ते में दम तोड़ दिया लोगों ने। छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन लोग ना उनको खाने के लिए मिला, ना उनको पीने के लिए मिला, बेचारे भूखे प्यासे मर गए। इन सवालों को जवाब कौन देने वाला है? पुलवामा अटैक कैसे हुआ? 300 किलो RDS कैसे पहुंची? कोई जांच है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हो, क्या बेटी को कुचलो वाला नारा दो ना, जो आपने सावरकर की जयंती वाले दिन लाशों के ढेर पे ये कार्यालय बना, ये संसद बना लाशों के ढेर पे। अगर ये संसद भवन ना बनता और उन लोगों के लिए पैसा मुहैया कराया जाता जिससे ऑक्सीजन मिलता तो वो बच सकते थे भैया।
कौन है बोलने वाला? जनता की सूझबूझ लेने वाला कौन है बताइए? मन की बात करके चले जाते हैं, जनता के दिल की बात सुनते हैं राहुल गांधी जी। इस भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी ने हर तबके से मिला है, महिलाओं से मिले हैं, बच्चों से मिले हैं, बुजुर्गों से मिला है, उनकी परेशानी जानने का मतलब मौका मिला है उनको कि देश में चल क्या रहा है। आप हिंदू मुस्लिम करते रहोगे और फिर आप वोट भी उनसे ही मांगते हो हैं? अरे ये भारत है, आप पाकिस्तान की बात करते हो। क्या है पाकिस्तान? मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से तमाम जनता से कहना चाहता हूं, इतना सा पाकिस्तान है जिसके हर वक्त बातें करते रहते हैं। अच्छा, और चाइना के लिए बात करो तो चाइना के लिए सुनिए चाइना, भैया सुनिए, चाइना के लिए बात करें तो कहते हैं कि चाइना की इकोनॉमी बड़ी है, तो इसका मतलब आप चाइना से के लिए कुछ नहीं बोल सकते। वो आपके घर में अंदर आए जा रहा है, कॉलोनी बसा दी उन्होंने, और आप पाकिस्तान की बातें करते हो। क्या है पाकिस्तान? कभी भी मसल सकते हैं पाकिस्तान को, कोई फर्क नहीं है। आप चाइना को लाल लाल आंख दिखाइए, एक सर के बदले 10 सर लाइए। जो आपने कहा था 15 लाख रुपए कब आएंगे, युवा बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। जुमला था 15 लाख, आप इंतजार में बैठे हाँ, तो हुए हैं। फिर मैंने क्या कहा? नरेंद्र मोदी जी ने विकास नहीं विनाश किया इन 9 सालों के अंदर। सबका साथ सबका भी। आप ये बताइए, अडानी और अंबानी के कितने कर्जे माफ किए? क्या किसी भी जनता का एक व्यक्ति बता दीजिए जिसका कर्जा माफ हुआ लॉकडाउन के समय? उन्होंने 10-10 गुना पैसा दिया है, जो कि विद इंटरेस्ट से बैंकों ने लिया है। क्या उनके लिए कोई राहत कोष नहीं खुला? हमेशा कभी कितना पैसा ये जनता को बांटने के लिए निकालते हैं, मगर वो खुद कहां जाता है? भैया, देश को खत्म कर दिया इन 9 सालों के अंदर। 3 काले कानून लेके, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि कौन इनकी नीति तैयार करता है। कभी किसान मतलब कभी 3 काले कानून ले आते हैं। बताइए, 5 महीने से देश की बेटियां जिन्होंने देश का मान बढ़ाया है, गोल्ड मेडलिस्ट, समझ रहे हैं आप, जंतर मंतर पर बैठी नहीं, आखिरकार उनको कुचल दिया गया। क्यों? आप अपने एक सांसद के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो एफआईआर हुई है, पोक्सो लगा है, एक्ट लगा है। 24 घंटे के अंदर जेल के हवालात में जाना चाहिए था। मगर क्या हो रहा है इस देश में, इस आजाद देश में हो क्या रहा है? मैं पूछना चाहता हूं देश की जनता से, क्या आप मेरी बातें सुन रहे हैं? क्या हुआ है देश में 9 सालों में? बड़े बड़े सपने दिखाए गए, हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज की सैर कराएंगे। क्या हुआ? आपसे वो चप्पल भी छीन ली गई, आपके तन से कपड़े भी छीन लिए गए। आज महंगाई, आज आदमी एक वक्त की रोटी जब वो खाता है तो उसको पता नहीं होता कि दूसरे वक्त की रोटी खाऊंगा। गरीब जनता मर रही है सड़कों पर। ना शिक्षा के लिए कोई बात करते, शिक्षा के लिए कितना बजट है? ये पीएम केयर फंड का आपने सबको पता है, कोई जांच है पीएम केयर फंड पे? वो कहता है नहीं सरकारी नहीं है। तो क्या सरकारी नहीं तो क्या जांच नहीं हो सकती? कितना पैसा कहां से आया, कितना जमा हो रहा है, ये आप जनता को पूछना चाहिए। जब आपके पास ये वोट मांगने आए तो आपके पास सवाल होने चाहिए कि आपने हमारे लिए किया क्या है 9 सालों में। आप राम मंदिर की बात करते हैं, राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया? वो ताला खुलवाने वाले राजीव जी थे, और आज अगर वो मंदिर बनाए तो कोर्ट के द्वारा बन रहा है। ये हमेशा अपनी वाहवाही कर रहे हैं, हमेशा बजरंगबली की बातें करते हैं। आप बताइए, देखिए हर धर्म अपने दिल में है, पूजा वो अपने हिसाब से करेगा, अपने मजहब के हिसाब से करेगा, अपने धर्म के हिसाब से करेगा। आपको कोई हक नहीं है किसी के धर्म के बारे में बात करने की, आपको कोई हक नहीं है लोगों को हिंदू मुस्लिम करके लड़ाने की, कोई भी हक नहीं है। आपका सिर्फ काम यह है कि जनता की ज़रूरतों को पूरा करना। इसलिए आपको प्रधानमंत्री बनाया हुआ है, जो आपने लोगों के भावनाओं का कत्ल किया है आपने प्रधानमंत्री बनने के बाद। बस आखिरी सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार ने कुछ काम नहीं किया तो 2024 में जनता दोबारा चुनेगी? जनता इनको मार के भगाने वाली है, एक बार घर तो जाएं। ये कौन जनता वोट देगी जिसका बच्चा घर में बैठा हुआ है?
पढ़ाई के लिए, फीस के लिए पैसा नहीं है, अगर बच्चा पढ़ चुका है तो नौकरी नहीं है। और वो खुद महिला जो उस घर का दर्द जानती है, जो चूल्हा चौकी पे लगती है, उसको पता है कि किचन का सामान कितना महंगा है। क्या होगा देश का? नरेंद्र मोदी जी की जैसे उम्र बढ़ रही है उससे तेजी से तो महंगाई बढ़ रही है भैया, आप समझ रहे हैं मेरी बात। और देश इनको माफ़ नहीं करने वाला। देश इनको, ये कहते नहीं है, ये लोग कहते हैं कि मोदी नहीं तो करना, अरे मोदी नहीं तो राहुल गांधी, एक मौका राहुल गांधी जी को दीजिए आप। मैं आप जनता से कहना चाहता हूं, एक मौका राहुल जी को दीजिए। राहुल जी के पास विजन है, विजन जो कि देश को आगे लेके जाना चाहते हैं। और नरेंद्र मोदी के पास सिर्फ टेलीविज़न, मीडिया के अलावा कुछ नहीं है, जो सिर्फ उनकी वाहवाही करते हैं। मीडिया क्या सवाल करती है, क्या नरेंद्र मोदी जी आम चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं, क्या आप बटुआ रखते हैं, ये सवाल होते हैं। शर्म आनी चाहिए मुझे इस मीडिया पर, जो कि देश का चौथा स्तंभ है। कांग्रेस के जो उनका उस वक्त का जो पीरियड था, मीडिया निष्पक्ष थी, उसको आज़ादी थी। आज किसको आज़ादी है बताइए आप? कहाँ गए अन्ना हजारे? मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, कहाँ गए अन्ना हजारे? जो कि आपने अन्ना हजारे की शक्ल को देख के, जो कि एक बहरूपिया महात्मा गांधी बनकर आया था, महात्मा गांधी जी का रोल प्ले करने आया था, और क्या हुआ उनका? आज वो चैन की नींद सो रहे, कुंभकर्ण की नींद सो रहे। महात्मा गांधी जी की कोई बराबरी नहीं कर सकता, याद रखिए आप। और देश याद रखेगा, आपने जो लोगों के साथ किए गए कार्य उनको याद करेगा, ध्यान रखिए।